हेलो बच्चों, आज हम पाठ 2 परिवारों का आना जाना। कल हमने इस संतू के परिवार के बारे में पढ़ा था कि वो संतू का जो परिवार है वो एक गांव में रहता था। अकाल लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू का परिवार दूसरे गांव में चला गया है। यानी संतू जो है उसके भतीजे का गांव है, वहाँ चला गया। वहाँ वो अपने परिवार पशु को भी साथ लेकर गया। वहाँ पर किराए पर रहने लगा और वहीं पर काम करने लगा। कुछ समय पश्चात उसे समाचार मिला कि गांव में अच्छी बारिश हुई है। तो फिर क्या था, संतू अपने परिवार पशु को लेकर वापस अपने गांव आ गया था। कल हमने इस पैराग्राफ में ये कहानी पढ़ी थी। इसके हमने कुछ कठिन शब्दार्थ भी कहे थे। आज पढ़ेंगे इसी के आगे। ये है धीरज का परिवार। तो धीरज का एक पुत्र और एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं व उसकी पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। यानी संतु के बाद हम धीरज के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरज के परिवार में धीरज का एक लड़का है और एक लड़की है, पुत्र पुत्री दोनों हैं। वह गांव में दैनिक मजदूरी का काम कर दैनिक यानी रोज की जो मजदूरी होती है, रोज कार्य पर जाता है, दैनिक मजदूरी काम करता है। उसका एक पुत्र 12वीं पढ़ता है और वह एक जो पुत्री है वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली यानी कि पास कर ली, तो उसे उच्च शिक्षा यानी 12वीं के बाद जो शिक्षा होती है उच्च शिक्षा कहलाती है। तो उच्च शिक्षा दिलाने शहर के कॉलेज में भेजना था। यानी कॉलेज किसे कहते हैं, जो कक्षा 1 नर्सरी से 12वीं तक का जो विद्यालय कहलाता है। जो पढ़ाई करते हैं विद्यालय में होती है, और 12वीं के बाद जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो कॉलेज के अंदर जाकर करते हैं। तो धीरज के पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, पास कर ली, और उसके बाद उसे शहर के कॉलेज में जाना था। उसने सोचा कि बेटा अलग रह कर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। धीरज ने सोचा कि अगर मेरा बेटा शहर में जाएगा और वहाँ जाकर अलग से रहेगा, वहाँ पढ़ाई करेगा तो परिवार का खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो दैनिक मजदूरी करता था यानी रोज़ की मजदूरी करता था, जिसके कारण उसकी आमदनी कम थी। तो और 2 साल बाद पुत्री भी उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उसे भी भेजना पड़े। फिर उसने क्या सोचा है कि अभी तो मेरा बेटा जा रहा है, फिर 2 साल के बाद मेरी पुत्री है, उसे भी उस उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उसे शहर भेजना पड़ेगा। अतः उसने निर्णय लिया यानी निश्चय किया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है और वहाँ जाकर भी वो क्या दैनिक मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वह वहाँ लेकर जाएगा। उसने क्या सोचा कि अगर पुत्र भी जा रहा है और 2 वर्ष बाद पुत्री को भी भेजना है, तो इससे अच्छा है कि मैं भी वहाँ चला जाऊँ, अपने परिवार को भी वहाँ लेकर चला जाऊँ, क्योंकि मैं वैसे गांव में दैनिक मजदूरी करता हूँ, रोज़ की मजदूरी करता हूँ, तो वहाँ पर भी शहर में भी कर लूँगा और 2 खर्चे नहीं होंगे, बच्चों के अलग और मेरा अलग, 2 खर्चे नहीं होंगे, खर्चा नहीं बढ़ेगा। जो भी होगा मैं वहीं पर ही कार्य कर लूँ, अपने परिवार के साथ रहकर मजदूरी कर लूँगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई यानी परेशानी आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा। ठीक है, तो उसे जब वो शहर में गया तो उसे मकान किराया लेने में काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि जो शहर के अंदर जो मकान थे वो काफ़ी महंगे थे। अधिक किराया होने के कारण उसे मकान क्या करना पड़ा कि शहर से दूर एक जगह पर मकान किराए पर लेना पड़ा, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना व खाना बनाना पड़ता था। यानी उसमें से एक ही कमरा मिला, उसी एक ही कमरे के अंदर उसके पूरे परिवार को रहना भी उसी कमरे में था, सोना भी उसी कमरे में था और खाना भी उसी कमरे में बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। यानी उसे दैनिक मजदूरी के लिए जो दैनिक मजदूरी रोज़ कार्य ढूंढना और रोज़ कमाई करना। ठीक है, तो उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी रोज़ अधिक प्रयास यानी अधिक कोशिश करनी पड़ती थी। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूर, रात को चौकीदारी का कार्य भी करता था। यानी शहर में खर्चे अधिक होते हैं, जिसके कारण दिन में तो मजदूरी करता था और रात को चौकीदारी यानी पहरेदारी का कार्य किया करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव आने की ठान ली। यानी जब दोनों बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो धीरज ने निर्णय लिया है कि अब वह गांव आकर पुनः रहेगा। ठीक है, आज हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, पेज नंबर 9 पर है। अब इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वो हम अगले पेज पर देखते हैं। ये कठिन शब्दार्थ है। उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास होना, निर्णय लिया या निश्चय लिया, कठिनाई यानी परेशानी, प्रयास यानी कोशिश, चौकीदारी यानी रखवाली या पहरेदारी, ठान लेना, निश्चय करना। ठीक है, कठिन शब्द आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों।